हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी की जो कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स हर दिन यूज़ कर रहे होते हैं एंड हमें वो चार्ट के ऊपर कॉमनली नज़र आता है। डेट इज़ पिन बार कैंडलस्टिक पैटर्न और पिन बार स्ट्रेटेजी। ये एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल सिग्नल जो है वो माना जाता है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखें तो मार्केट अगर नीचे आ रही है एंड यहाँ पे पिन बार क्रिएट हुआ एंड यहाँ से मार्केट ऊपर गई। पिन बार को अगर हम रिप्रेजेंट करें तो ये एक स्मॉल बॉडी एंड लॉन्ग विक या टेल वाली कैंडल को हम पिन बार कैंडल कहेंगे। जैसे कि ये आप देख सकते हैं, ओके, एंड इसको आप कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद कि ये एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल पैटर्न माना जाता है, इसके बावजूद ट्रेड्स इसमें लॉस में क्यों जाती हैं, तो हम बेसिकली इस चीज़ के ऊपर बात करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। इसके कुछ रीज़न्स सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ऐसी कौन सी रीज़न्स हैं जिनके बेसिस के ऊपर ट्रेड पिन बार स्ट्रेटेजी के मुताबिक ट्रेड लेने पर हम लॉस में जाते हैं। सबसे पहले अगर रीज़न की हम बात करें तो वो ये है कि हो सकता है कि जो ट्रेड आपने लिया हो उसमें ट्रेंड बुलिश था, लेकिन बेरिश पिन बार क्रिएट हुई, आपने सोचा मार्केट मुकम्मल रिवर्स हो चुकी है एंड आपने झट से एंट्री जो है वो ले ली, ठीक है। तो ये भी एक रीज़न है, पहला रीज़न। जैसे कि आप यहाँ पे सामने देख सकते हैं, मार्केट ऊपर जा रहा है, पिन बार कैंडल क्रिएट हुई। अब कोई बहुत स्नाइपर एंट्री वाला जो ट्रेडर है वो झट से एंट्री ली उसने एंड मार्केट ऊपर चली गई, तो यस, इसमें लॉस होगा। इसके अलावा अगर हम इसकी दूसरी रीज़न की बात करें तो ये भी पॉसिबल है कि जिस पिन बार पर आपने एंट्री लिया वो सिंपल कंटिन्यूस ट्रेंड में बना था और एक कॉमन कैंडल की तरह बना था, तो किसी स्पेसिफिक जोन पर, किसी स्पेसिफिक सपोर्ट या रेजिस्टेंस एरिया पर नहीं बना था। तो आपने हो सकता है उसको रिवर्सल समझ लिया और आपने एंट्री ले ली, बट दैट वाज नॉट रिवर्सल। तो एक कॉमन रीज़न इसमें ये भी है। इसके अलावा तीसरा रीज़न जो है वो ये है कि पिन बार कैंडल बना किसी स्पेसिफिक जोन पर और ट्रेंड के हिसाब से। सो आपने एंट्री ली लेकिन रिट्रेसमेंट का वेट नहीं किया और जैसे ही थोड़ा मार्केट नीचे आया तो आप फोमो का शिकार हो गए एंड आपने झट से वो ट्रेड लॉस में क्लोज कर दिया। जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें, हियर इट इज, जैसे कि ये आप मान लें आपके सामने ये एक पिन बार बना, ठीक है, ये एक पिन बार बना, उसके बाद आपने झट से इधर एंट्री ले ली जैसे ही ये यहाँ पे इसने क्लोज किया। अब उसके बाद जैसे ही आपने एंट्री ली एंड ये मार्केट यहाँ से थोड़ी सी इधर तक गई है एंड आपका स्टॉप लॉस आप ये अज्यूम कर लें कि आपने यहाँ पे रखा हुआ है, तो ऑफ कोर्स आप फोमो का शिकार हो जाएंगे। जो स्पेशली बिगिनर ट्रेडर्स जो हैं वो फोमो का शिकार हो जाएंगे एंड माइट बी पॉसिबल वो यहाँ पे 60-70% अपनी जो स्टॉक है या जो भी प्राइस है, ट्रेड है, उसको 60-70% लॉस में बुक कर लें और 30% का वेट करें। कुछ ऐसे भी होंगे जो कि 100% यहाँ पे ठग करके क्लोज मारा और बंद कर दिया ट्रेड, तो कुछ ऐसे भी होंगे। तो ये एक तीसरी कॉमन रीज़न है पिन बार स्ट्रेटेजी में ट्रेड्स लॉस में जाने की। हमने रीज़न्स को डिस्कस किया कि वो कौन से रीज़न्स हैं जिनकी बेस के ऊपर हमारी ट्रेड्स लॉस में जा रही हैं। अब हम कुछ सॉल्यूशंस इसके देखेंगे कि जिनको यूज़ करके या जिनको समझ कर या अप्लाई कर कर हम अपनी ट्रेड्स को लॉस में जाने से रोक सकते हैं। उनकी हम ट्राई करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली रीज़न आपको जो नज़र आ रही है, तो उसका अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि आपको काउंटर ट्रेंड में अर्ली एंट्री नहीं लेनी चाहिए, ठीक है।
जैसे कि यहाँ पे किसी ट्रेडर ने ली होगी एंट्री, तो ये एंट्री आपकी नहीं बनती थी, आपको मज़ीद कन्फर्मेशंस का वेट करना चाहिए था। रीज़न नंबर 2 जो है वो आपको नज़र जो स्क्रीन पे आ रही है, अगर हम उसके पॉसिबल सिनेरियो की बात करें तो हम ये समझ सकते हैं कि पिन बार कैंडल जो है वो सिर्फ रिवर्सल को इंडिकेट नहीं करती है, वो कंटिन्यूस ऑफ ट्रेंड को भी रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, जैसे हम इसी पिन बार को इस कॉन्सेप्ट के ऊपर फिट बिठाने की कोशिश करेंगे। जैसे ये पिन बार कैंडल क्रिएट हुई, यहाँ पे अगेन पिन बार कैंडल क्रिएट हुई, लेकिन ये बेरिश है और यहाँ पे बेरिश प्रेशर है। ठीक है, तो लेकिन इसके बाद अगेन जो है वो ट्रेंड कंटिन्यूस है और वो अप ट्रेंड में है। तो हमें मज़ीद यहाँ पे कन्फर्मेशंस का वेट, अगेन वही बात आ जाती है कि हमें यहाँ पे मज़ीद कन्फर्मेशंस का वेट करना चाहिए था, और यहाँ पे लाजमी नहीं है कि पिन बार कैंडल क्रिएट हुई तो ट्रेंड रिवर्स हो गया। तो ये ट्रेंड कंटिन्यूस को भी रिप्रेजेंट करती है। इसी तरह अगर हम तीसरी जो रीज़न है उसकी बात करें तो उसमें हम ये कह सकते हैं कि पिन बार क्रिएट अगर होती है तो अर्ली एंट्री आपको नहीं लेनी चाहिए, आपको एटलीस्ट रिट्रेसमेंट का वेट करना चाहिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि आया कि हम कब तक रिट्रेसमेंट का वेट करें। ठीक है, मैं एक कॉमन सी एग्जांपल देता हूँ जो कि बहुत सिंपल है, लाजमी नहीं है कि एज इट इज़ है, बट हम जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। आपके सामने ये पिन बार कैंडल क्रिएट हुई। अब कुछ एक ट्रेडर ऐसा है जो कि रिट्रेसमेंट पे एंट्री लेता है और वो ये समझता है कि एटलीस्ट यहाँ तक तो आएगा वापस, ये जो नेक्स्ट कैंडल है तो मैं यहाँ से नीचे सेल कर दूँ। अब कैंडल यहाँ तक आया एंड यहाँ से नीचे मूव नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ से आने के बाद उसने नीचे कोई स्ट्रॉन्ग मूव नहीं दिया। ठीक है, बल्कि डायरेक्ट और ऊपर जो है वो चला गया। अब चलें उसका हम ये समझ लेते हैं कि सेल स्टॉप उसने यहाँ पे रखा होगा एंड वो यहाँ पे हिट हो गया, एंड उसका जो स्टॉप लॉस था वो यहाँ पे था एंड वो भी हिट हो गया इस कैंडल में। तो उसका अगर हम यहाँ पे देखें तो उसका लॉस ऑलमोस्ट कितने पिप्स का होगा, चले हम यहाँ पे कर लेते हैं, तो ऑलमोस्ट 30 to 35 पिप्स जो हैं उसको हम एज्यूम कर लेते हैं कि इतना उसका लॉस होगा। ठीक है, लेकिन एक बंदा जिसने अर्ली एंट्री जो लिया था उसका कितना लॉस होगा, तो उसका यहाँ पे अगर हम देखें तो सॉरी आई थिंक ओके, अर्ली एंट्री का अगर हम देखें तो उसने यहाँ से एंट्री जो है वो किया होगा एंड यहाँ पे हम देखें तो ऑलमोस्ट 55 पिप्स, 20 पिप्स उसने ज़्यादा जो है वो किया लॉस। ओके, ये दोनों सिनेरियोज हो गए, रिट्रेसमेंट वाला भी यहाँ पे फेल हो गया एंड अर्ली एंट्री वाला भी यहाँ पे फेल हो गया। अब यहाँ पे एक तीसरा सिनेरियो भी आता है, क्यों ना हम ऐसे जो है वो करें कि आपके पास एक कैंडल क्रिएट हुआ, उसके बाद आप मजीद वेट करें दूसरे कैंडल के क्लोज होने का, एंड आफ्टर द क्लोजिंग ऑफ सेकंड कैंडल, जो कि ये मस्ट हो कि आपके जो पिन बार थी, ठीक है, उससे अगर वो बुलिश थी तो उससे ऊपर क्लोज हो, और अगर वो बेरिश थी तो उससे नीचे क्लोज हो। ठीक है, तो आपने 2 कैंडल्स का वेट किया और तीसरे कैंडल की रिट्रेसमेंट पर आपने एंट्री ली। ठीक है, तो जैसे अगर हम इसी सिनेरियो में हम देखें तो यहाँ पे पिन बार क्रिएट हुआ, दूसरी कैंडल क्रिएट हुई, तीसरी कैंडल अच्छा उसने कोई अभी तक रिट्रेसमेंट खास नहीं दी, चौथी कैंडल देखें तो यहाँ पे ऑलमोस्ट उसने रिट्रेसमेंट अच्छी दी है, तो यहाँ पे आपने एंट्री ली एंड बूम। और यहाँ पे अगर आप अपना देखें कि आपने कहाँ कितना प्रॉफिट जो है वो सिक्योर किया, तो हम ये कह सकते हैं कि अप्रोक्सीमेट आपने अब अगर हम इस चीज के ऊपर बात करें कि हम मजीद वेट करें एंड मजीद उसको रिट्रेसमेंट लेने दें एंड देन जो है वो एंट्री करें, तो हम ज़्यादा प्रॉफिटेबल रह सकते हैं एंड हमारी स्ट्रेटजी के फेल होने के चांसेस और ज़्यादा कम हो जाते हैं। लेकिन इसका एक प्रॉब्लम है कि
हो सकता है कि वो ज़्यादा रिट्रेसमेंट ना दे, समटाइम्स लाजमी नहीं होता कि वो एग्जैक्ट आपको जी अच्छी रिट्रेसमेंट देगी एंड देन आप बड़े आराम से एंट्री लोगे एंड आप प्रॉफिट बुक कर लोगे, तो ऐसा नहीं होता है। समटाइम मार्केट डायरेक्ट बूम कर जाती है, हो सकता है वो आपकी एंट्री मिस हो जाए एंड आप अगेन जो है वो मतलब बड़े आपको दुख हो कि हो मैं अगर एंट्री ले लेता तो क्या बात थी। तो लेकिन अगर हम इस चीज़ को देखें कि पेशेंस ट्रेडिंग में एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है एंड आल्सो डिसिप्लिन, क्योंकि आपने अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से जो है वो चलना है। जब मार्केट वहाँ पे आएगी तो आप अपनी स्ट्रेटजी एग्जीक्यूट करेंगे। अगर आप अपनी स्ट्रेटजी को मार्केट के हिसाब से जैसे जैसे वो डायनामिक, क्योंकि मार्केट डायनामिक है, तो उसकी डायनामिक्स के साथ साथ अपनी स्ट्रेटजी में हिलाते जुलाते रहेंगे तो ऑफ कोर्स उस स्ट्रेटजी में उतने ज़्यादा लूप होल्स बनते रहेंगे एंड वो आपको लॉस भी दे सकती है। तो ये हमारा आज का वीडियो था और उसमें हमने पिन बार को जो है वो डिस्कस किया और उसमें कुछ चीज़ों को हमने समझा और होपफुली कि आपको जो है वो क्लियर हुआ होगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह we will make on retracement entry and so see you guys. Thank you. Bye.